तो यहाँ पे अब तक हमने टी आर और टी ई आर और 100 की जो फ्रिक्वेंसी है 100 या 50 की, इस पे हमने बात कर लिया है। और बहुत से यानी कई लोगों का ये पूछना या जानना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये 100 की फ्रिक्वेंसी जो है और 50 हर्ट्ज की क्यों होती है। तो मोटर जो चलती है वो 50 हर्ट्ज की ही चलती है, आपको मालूम है। यदि इससे ज़्यादा और कम हो जाएगी तो मोटर जल जाएगी, इसीलिए ऐसा रहता है। और कुछ कंपनियां ऐसा भी करती है कि ताकि कोई दूसरा इसे रिपेयर ना कर सके। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का कुछ कारण ही रहेगा। कभी कभी कंपनी उसमें कुछ अपना फंडा घुसेड़ देती है। तो यहाँ पे चलिए, मैंने ये बात कर लिया था। तो ये दो हो चुका है। डोर स्विच का समझ लेते हैं, और डोर स्विच का फिर समझ लेते हैं, फिर प्रेशर सेंसर और हाई और लो का। और तब इसके बाद हम आ जाएंगे पीसीबी पे। ठीक है, तो पीसीबी मैं ऐसे रखा हूँ, यानी पूरा साफ कर दिया गया है। साफ करने का मकसद ये है कि आपको आसानी से इसमें समझ में भी आएगा, इसीलिए मैं ऐसा किया हूँ। तो बंद पीसीबी या नई पीसीबी रहेगी तो हम उसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे, और वही ट्रेस आपको करना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही पीसीबी रहेगी। ये ज़्यादातर इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन रहता है, क्योंकि जब भी मैं स्टार्टिंग में इस लाइन में आया था तो टी ई आर का एरर कोई नहीं बनाता था, यानी ये पीसीबी रिटर्न चली जाती थी। जो 5 साल 7 साल से कर रहे थे वो लोग रिटर्न कर रहे थे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मेरा काम अलग ही है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहता था कि आखिर क्यों ऐसा होता है। और इसी में नहीं है, एक और फॉल्ट आता है। आप लोग को मालूम होगा कि वो फॉल्ट बनता नहीं है। अब तक तो यही है कि वो बोलते हैं कि फॉल्ट बनता नहीं है, वो पैनासोनिक में आता है। तो उसकी भी मैं पूरा डिटेल निकाल करके, जो चीज़ नहीं बनता है मैं उस पर विशेष ध्यान देता हूँ कि क्यों नहीं बनेगा। तो ये पीसीबी है इसमें, और ये आपकी एक फ्रंट की हो गई, ठीक है, फ्रंट लोड की। तो ये देखिए मैंने निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है इसे। और इसमें भी आप देखेंगे तो इनलेट वाल्व और डोर स्विच, ये तमाम चीज़ इसमें भी लगे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैपलर लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो इसे बोल सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन के लिए है। लेकिन उससे ये बोलने से पहले अभी कई चीज़ इसके अंदर है, जो चीज़ को मुझे फिर वापस एक एक करके समझाना होगा, तभी हम इसकी बात करेंगे। तो अभी कॉमन जो है, मैं कॉमन को लेके चल रहा हूँ। कॉमन बोले तो इनलेट वाल्व, ड्रेन मोटर और डोर स्विच का। तो वही चीज़ आप फिर इस ये समझना आसान हो जाएगा जब हम इस पे समझ लेंगे। और इस पे समझने से पहले हमने एक पीडीएफ भेजा है, तो उस पीडीएफ पे भी बात करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ है मैं अभी बता देता हूँ, तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अभी बचता क्या है, डोर का और प्रेशर सेंसर हाई और लो का। ठीक है, ये तीन चीज को समझ लेते हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो मैं एक पेपर निकाल लेता हूँ, क्योंकि बिना पेपर का होगा नहीं। और ये छोटी छोटी सी बात है, लेकिन यही काम आने वाली है। तो चलिए, मैं ज़्यादा पेपर भी बर्बाद नहीं करूँगा, साथ में है। इसे मैं फोल्ड कर लेता हूँ। अब इस समय थोड़ा काम ज़्यादा हो गया है, इसके लिए थोड़ी मेरे लिए भी समस्या होगी। तो हो सकता है किसी दिन मैं पीडीएफ ही भेज दूँ समझने के लिए। तो आप लोग के नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, उसको मैं शाम को आकर के फिर वो कर लूँगा। देखिए, डोर स्विच का क्या होता है। अ, एक तो सिंपल सा है, और ये माइक्रोवेव की भी पीसीबी में होता है। तो माइक्रोवेव की भी पीसीबी जल्द ही चालू होगी।
इसके बाद आप लोग बोलिएगा वॉशिंग मशीन के बाद क्या करना चाहते हैं, तो वो भी अभी इतना ज़्यादा है कि अभी मैं आपको क्या बताऊँ। इसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूँ कि फटाफट करके देखिए, टेस्टिंग पॉइंट और ये सब करने से मतलब नहीं है। अपने अंदर आप जितना इसको एब्ज़ॉर्ब करेंगे, उतना आपके समझ में आएगा और खुद आप पीसीबी को सर्च कर लेंगे, ठीक है? तो ये पीसीबी दिखने में ऐसे देखेंगे तो भयंकर लगेगी, समझ में नहीं आएगा कहाँ पे है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे नहीं, और 1 महीने का कोर्स तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। अब पता नहीं कैसे लोग करते हैं, क्या करते हैं, अब तो वही जो लोग जाने। देखिए, अगर हमारा कोई एमसीयू है यहाँ पे, ठीक है? एमसीयू बोले तो आईसी है, ठीक है? और डोर स्विच की जो बात है, तो डोर स्विच में क्या होता है कि हमारा यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से रहता है। ये डोर स्विच की पॉइंट हो गई, तो मैं इसमें रेजिस्टेंस भी लगा देता हूँ और ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरह से, और इसमें भी मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ इस तरह से, और ये हो गई हमारी नेगेटिव पॉइंट। और इसमें जो आया है ये वाला, तो डोर स्विच का मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसे डायरेक्ट कर देते हैं और डोर स्विच को मैं यहाँ पे नीचे से कर देता हूँ। ये आप समझ लीजिए ये वाला है, ठीक है? ये प्लस 5 वोल्ट है। तो ये रेजिस्टेंस 10 के की मान लेते हैं और ये रेजिस्टेंस सेफ्टी पर्पज के लिए होती है, तो 1 के की मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। 1 के से भी नीचे रहेगी तो चल जाएगा। अब ये कितना हो सकती है, वही फार्मूले पे आप आ जाइए। जो यहाँ पे जो फार्मूला लगता है ना, देखिए फार्मूले का मतलब क्या होता है वो समझना जरूरी। कोई भी एमसीयू को करंट अधिकतम कितना देते हैं, 20 मिली, ठीक है? 20 मिली एम्पेयर तक ही देते हैं। तो 20 मिली देते हैं, लेकिन इससे भी कम ही रखा जाता है इसे। अगर कभी शॉर्टिंग हो गई या करंट इधर आपने दिया, तो 5 वोल्ट का ही डायरेक्ट आएगा। अगर मान लेते हैं कि ये शॉर्ट हो जाता है किसी कारण से, तो यहाँ पे 5 वोल्ट ही आएगा। तो 5 वोल्ट को यहाँ पे आप जो है इसे 20 पे, अगर 20 पे करना है तो 20 पे ही कर सकते हैं। वोल्टेज आपका 5 वोल्ट होगा और जो करंट है, रेजिस्टेंस है आपके पास, रेजिस्टेंस पहले ही मालूम है कि ये 1000 की है, तो आपको कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे करंट जो बनना है वो कम का ही बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे रखते हैं। एमसीयू एक्चुअली में यहाँ पे वोल्टेज से ही मतलब है इसे। तो इस कंडीशन में अगर ये डोर स्विच है, ठीक है, ये डोर स्विच है आपका। तो डोर स्विच है तो देखिए, ये निगेटिव है, इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगी है, तो ये भी रेजिस्टेंस आपकी 1 के आसपास ही रहेगी, 1 के आसपास रहेगी या 220 ओम की रहेगी। इसे इसलिए रखा जाता है कि अगर किसी कारण से ये वोल्टेज यहाँ पे फुल्ली आ गए, ध्यान रखिए, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि करंट को विशेष करके ध्यान देना रहता है कि हमें ज्यादा करंट ना फ्लो। अगर जो डायरेक्ट ये रहेगा, ऐसे डायरेक्ट रहेगा और ये किसी कारण से शॉर्ट हो जाता है, ये भी डायरेक्ट हो गया, तो डोर स्विच आपका जैसे ही लगाएंगे पूरी पीसीबी डेड हो जाएगी, पावर सप्लाई भी जल सकती है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा किया जाता है कि इसलिए यहाँ पे ऐसा किया जाता है ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, यानी पीसीबी में कोई डैमेज ना हो, इसलिए इस तरह की संरचना बनाई जाती है। तो ये रेजिस्टेंस आपका 10 के हो गया। यहाँ पे अब डोर स्विच आपका ओपन है, तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे फ्लो करेगा और 5 इधर तो कुछ है नहीं, तो 5 वोल्ट यहाँ पे फ्लो करेगा, यानी इस जगह एमसीयू को 5 वोल्ट प्लस सप्लाई मिलती रहेगी। तो एमसीयू को ये पता है कि अगर 5 वोल्ट इस पिन पे मिल रही है तो इसका मतलब कि डोर ओपन है।
ठीक है, ये डोर ओपन है। क्लोज कभी होगा? क्लोज के लिए अगर यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाएगा तो ये क्लोज मानेगी। ठीक है, ये क्लोज मानेगी, इसे क्लोज मानेगी कि बंद है। तो यहाँ पे यही रहता है बस। अब यहाँ पे डोर स्विच भी हो सकता है, जैसे आपका कोई भी तमाम तरह का स्विच होते हैं वो स्विच हो सकता है, या फिर इस तरह की जो पाइप में बनी हुई संरचना होती है ऐसी। ठीक है, एलजी में ज़्यादातर ये रहता है, ऐसे रहेगी। और जब यहाँ पे मैग्नेट लगता है तो ये चिपक जाती है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो या ऐसे लगा रहेगा या फिर ऐसे रहता है। तो इसे हम जब शॉर्ट कर देते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, निगेटिव ऐसे फ्लो होगी और यहाँ पे बाकी वोल्टेज को इसके अंदर ड्रॉप करा देगी और यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो अगर 1K की रेजिस्टेंस लगी है तो 0 नहीं होगा, यानी 1/11वां हिस्सा वोल्टेज का यहाँ पे होगा, तो 5 का कुछ पॉइंट होगा, कुछ पॉइंट। तो यहाँ तो 5 वोल्ट की बात है। तो इसलिए ये डोर जो है क्लोज मानेगी और आगे का प्रोसेस चलाएगी। इसे देखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं कोशिश करता हूँ कि आज सर्च भी साथ में करता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि इस जगह पे ये वाले पॉइंट को आप देखिए कि यहाँ पे ये जो है प्रेशर सेंसर का है, यानी ये 3 पॉइंट, ये वाला जो है प्रेशर सेंसर का और डोर का इसी में है। तो डोर का देख लेते हैं कि कहाँ पे प्रेशर सेंसर का है। तो प्रेशर सेंसर का इस आईसी के पास आएगा, इसमें कनेक्शन जाएगा, जो कि इसका नंबर है, अब तो मुझे देखना भी मुश्किल है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये नंबर आता है इसका 4069 करके आता है, जो वही है। तो इस आईसी के बारे में भी बात करेंगे और इसको प्रेशर सेंसर कैसे वर्क करता है वो आपको पूरा करके दिखाऊंगा। चाहे प्रेशर सेंसर की आईसी में ही ये प्रेशर सेंसर में ही ये आईसी लगी रहती है, और ज़्यादातर टॉप लोड में ये बाहर ही रहती है, यानी बोर्ड में ही लगी होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे, ये फ्रंट लोड की आ जाएगी, अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें प्रेशर सेंसर अक्सर करके आपको प्रेशर सेंसर में ही ये आईसी लगी होती है। तो हम उसकी बात करेंगे जब फ्रंट लोड की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा मैं आउट करता हूँ ताकि फुल पीसीबी रहे। हाँ, चलिए। तो यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। देखिए इस जगह पे आप ध्यान दीजिए कि ये देखिए ये वाली पॉइंट है 1 2, इसको आप देखिए ये वाली को।
तो इसे मैं टच कर रहा हूँ, यानी इसको ग्राउंड से, तो यहाँ पे देखिए कि एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक ये वाली, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है ये। अब देखिए तो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। 0.104 किलो ओम दिखा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट में तो 100 ओम की रेजिस्टेंस हुई, और ये ग्राउंड से है। आप कहीं भी इसको चेक करेंगे तो ये ग्राउंड से है। मैं चेक कर रहा हूँ इसको ग्राउंड पॉइंट से, ठीक है। ये ग्राउंड से मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राउंड है। तो इस जगह पे ये ये वाला हिस्सा हो गया आपका, ये वाला, ये ग्राउंड से 1K की रेजिस्टेंस लग गई है, ये यहाँ पे देखिए। तो ये वाला हिस्सा ये है, यानी इस जगह पे। अब इधर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाली, ये संरचना, और ये 5 वोल्ट से 10K की रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए तो इस जगह पे ये वाली जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी है 102 की। तो 102 यहाँ पे लगी हुई है, यानी 0.987, यानी 1K के आसपास ये है, क्योंकि त्रुटि तो होती ही है। अब ये सीधे MCU को चली जाएगी, इसे सर्च करना होता है इसी तरह से, और ये यहाँ तक हमें लेके जाना ही होता है, यानी IC के पिन तक, ठीक है। ये देखिए ये IC के पिन तक हमने ला दिया यहाँ तक। अब इसके बाद जो रहता है, ठीक इसी तरह से इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे जो है 5 वोल्ट की, तो यहाँ पे देखिए कि ये तो हो गया ये वाली पॉइंट, ठीक है। ये वाली पॉइंट हो गई कि जो MCU को जा रही है। अब ये वाली पॉइंट को देखते हैं, ये वाली। तो यहाँ पे देखिए कि ये इस जगह से एक रेजिस्टेंस लगी है 472 की, और ये 472 की जो लगी हुई है ये है 5 वोल्ट से। तो 5 वोल्ट हमारा बोर्ड में जहाँ भी रहेगा, ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे, यानी हमें कंटिन्यूटी यहाँ पे मिल गई है, यानी 5 वोल्ट से डायरेक्ट। तो ये हो गया यहाँ पे। तो जब भी हम डोर को ऐसे यहाँ पे चिपका देंगे तो ये निगेटिव यहाँ तक आ जाएगी, और ये निगेटिव ये 1K की है, और ये भी 100 ओम की। तो 100 ओम से है तो ये सीधे इसमें ड्रॉप करा दी वोल्टेज को पूरा, और बाकी वोल्टेज इसके अंदर हो गए, और यहाँ से सीधे MCU को 0 वोल्ट मिलेगा। तो डोर स्विच, यानी इसको 0 मिला, और 0 मिलेगा तो ये क्लोज मान लेगी और आगे का प्रोग्राम करेगी। अगर किसी कारण से अगर ये रेजिस्टेंस ओपन भी रहेगी, ये वाली रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाती है, या ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है, तो आप अगर यहाँ पे टच करते हैं इस तरह से, तो जब ऐसे टच करेंगे आप, तो यहाँ पे तो 0 यहाँ पे है, यहाँ पे ये सप्लाई 5 वोल्ट यहाँ तक आ जाएगी इसके बीच में। तो फिर यानी ये ओपन का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट अवेलेबल रहेगा। अगर ये ओपन हो जाएगी तो MCU में, बहुत से MCU में भी 5 वोल्ट अंदर से फ्लो करते रहते हैं, यानी जब तक उसे ग्राउंड नहीं करेंगे तो भी वो शो करते हैं, और उसी से वो समझ जाएगा कि डोर ओपन है। तो ये यहाँ पे ये चेक करना होता है। ये तो पुल अप करके रखा हुआ है, लेकिन ये जरूरी है, ये वाला रेजिस्टेंस जरूरी है, यानी कभी भी डोर का जब प्रॉब्लम आए तो हमें यहाँ पे 0 वोल्ट लाना होता है, यानी आप इसे ग्राउंड कर देंगे डायरेक्ट तो ये 0 हो जाएगा, और इस तरह से ये काम हो सकता है। तो ये हो गया। अब बचता क्या चीज का है? प्रेशर सेंसर का, ठीक है। ये डोर का
अच्छा, इसमें और भी है, ऐसा नहीं है कि डोर इसी तरह से रहेगा। तो ये डोर का हो गया आज के दिन, ये डोर का खत्म कर देते हैं, बच गया प्रेशर और हाई लो का। तो एक चीज और समझ लें यहाँ पे कि कोई जरूरी नहीं है कि संरचना यही बनी रहेगी। संरचना ये भी बनी हो सकती है कि जैसे एक ट्रांजिस्टर लगा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ट्रांजिस्टर रहेगा, कहीं भी बनाया जा सकता है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 10K की एक रेजिस्टेंस, ये हमेशा इस संरचना को आप याद रखिए, क्योंकि ये हर जगह पे आपको आएगा। माइक्रोवेव में तो सबसे ज्यादा आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, ये 5 वोल्ट हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे बेस पे क्या रहेगा, ठीक एकदम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ये पुल अप करके रख दिया जाएगा और ये डोर स्विच का आपका कनेक्शन आ गया। एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लगी रहेगी और इस तरह से इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए, ग्राउंड कर दीजिए। हो भी सकता है रेजिस्टेंस, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। और ये डोर का आपका ऑप्शन हो गया, और ये प्लस है तो +5 वोल्ट। अब क्या होगा कि ये ऑन रखेगा, किसी किसी पीसीबी में ये ऑन रखेगा। ऑन रखेगा तो यहाँ पे जीरो रहता है। अगर यहाँ पे जीरो कैसे होगा, इस रेजिस्टेंस, इस ट्रांजिस्टर से, ये है आपका एनपीएन, ठीक है, एनपीएन है। और यहाँ पे पुल अप है 5 वोल्ट से, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आपका रहेगा। यहाँ पे इस जगह पे करंट लिमिट कराने के लिए हो गया, तो यहाँ पे है वोल्टेज, यानी वोल्टेज है उस समय ये ऑन रहेगा। तो जब ऑन रहेगा तो इसे पुल डाउन करके रख देगा, यानी यहाँ पे 0 वोल्टेज होगा। जब भी आप इसे क्लोज कर देते हैं इस तरह से, जब ये क्लोज कर देंगे तो ये हो जाएगा जीरो यहाँ पे। और जब ये जीरो होगा तो ये संचरण बंद करेगा, ये फिर सप्लाई आपकी हो गई 5 वोल्ट। तो दोनों तरह से हो सकता है कि ये किसी किसी पीसीबी में +5 वोल्ट पिन पे अवेलेबल होगी तो ओपन मानेगा, ठीक है, ओपन माने, या फिर +5 वोल्ट अगर उसे मिलता है तो उसे क्लोज मान लेगा। दोनों हो सकता है। अब आप ये कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि अब ये ऐसा कैसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसको आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये संरचना को तो आप देख लेंगे ना कि यहाँ से हमें निगेटिव देना है। जब निगेटिव दिए हैं तो ये जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया तो ये संचरण नहीं करेगा अभी। जब नहीं करेगा तो ऑन ही नहीं होगा, जब ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए। इस तरह से आपको समझना होगा इसे, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं प्रेशर सेंसर का भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो डोर स्विच का ये है, और इस पीसीबी में ऐसे है, लेकिन अगर यही फ्रंट लोड की आएगी तो फ्रंट लोड में इसका इस्तेमाल किया गया है, यानी कपलरों का इस्तेमाल किया गया है। और उससे पहले कुछ आईसी है, ठीक है, ये जो कंपरेटर आईसी होती है तो उसका भी हम बात करेंगे। तो कंपरेटर आईसी का, और ये तो एसी में भी अभी एक छूट चुका है। ये जो डीसी मोटर की रह गई है 5 तार की, ये भी छूटा हुआ है। तो वैसे तो देखा जाए तो सब छूटा ही है, पूरा कहाँ से है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये लंबा चलने वाला चीज़ है और एक ही दिन में ये प्रोसेस नहीं होता है। तो थोड़ा घबराइएगा नहीं, लेकिन हाँ, समझ में ना आए तो बोल देना कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है। अब भी आज के डेट में अगर जो आप ये बोलते हो कि मुझे 50% समझ में आया, ठीक है, अगर 50% भी आप बोलते हो कि मुझे समझ में आ रहा है, तो अभी मेरे हिसाब से वो आपको 50% है, तो मैं ये मानता हूँ कि आराम से 7-8 महीने में एकदम पूरा फुल कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये 50 आपको 100 में कन्वर्ट होता हुआ आपको खुद ही दिखाई देगा। और अगर जो 10% आप समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको और ज़्यादा की ज़रूरत है। दूसरा चीज़, एक चीज़ और समझिए कि पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ और डायग्राम, ये सब अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, स्लोली जैसे जैसे मैं बनाते जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी बनाना ही है। और आप लोग जानते हो कि फर्स्ट टाइम आप लोग हो मेरे पास, मतलब फर्स्ट टाइम आप लोग जितने भी हो, तो ये मत समझिएगा कि मेरा 12 महीना हो गया तो मैं इंड कर दूंगा। नहीं, इंड नहीं होगा। जो भी मैं अपने में परिवर्तन लाऊंगा वो आप लोग के साथ में रहेगा।
यानी 12 महीना खत्म होने के बाद भी मैं आप लोग को 1 साल तक प्लस उसमें रखूंगा। 24 महीना आपको करना ही है। 12 महीना आपको पेड करना है, बस 12 महीना ही आप पेड पेड में रहोगे। इसके बाद 1 साल जो भी है, क्योंकि इस देखिए मेन चीज क्या है, मैं बताने में भी हो सकता है मेरे अंदर कमी हो, तरीका नहीं मालूम हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका नुकसान ना हो, आप कह ना सको कि नहीं मेरे साथ में गलत हुआ, तो इसके लिए हाँ, अगर बिल्कुल अगर लगता है कि नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है और मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। अब भी जैसे कुछ लोग छोड़ दिए हैं, तो कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन लगता है कि आपको ये 50% 20% भी समझ में आता है, तो ये मैं दावा करता हूँ कि ये आप कर लोगे।